प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का F24 क्लासेस में। क्या लगता था भैया हितेश भैया आपका प्री बोर्ड पेपर नहीं लेकर के आएंगे? बिल्कुल लेकर के आएंगे और प्री बोर्ड में हर क्वेश्चन आपको फंसवाएंगे। मेरे प्यारे साथी, अगर आप क्लास 10 में हो तो आप सभी की प्री बोर्ड परीक्षाएं चल रही होंगी, आप सभी को पता होगा। और ऐसे में काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया जी प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर लाइएगा, कि हमारा जो प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर होता है उसमें किस तरीके के हमारे क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो प्यारे साथी, आज के इस क्लास में आप लोग जिला कोड नोट कर लेना। आप जिस भी जिले से रहते हो भाई, उस जिले के हिसाब से आपके में पेपर आएंगे। तो हर एक जिले वाले प्यारे साथी, लगभग जितने भी स्टूडेंट्स हैं वह सभी लोग अपना ये कोड जरूर नोट कर लेना, जिला कोड। और मैं आपको जो क्वेश्चन पेपर करा रहा हूं ना हिंदी का, ये अब तक की सबसे ज्यादा जिले में पूछे जाने वाला क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और यहां पर मेरे प्यारे साथी इसका हम लोग पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, एकदम अंत तक हर क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। और जिस भी प्यारे साथी ने इस क्लास को शुरू से लगाकर एकदम लास्ट तक देखा, मान लीजिए कि आपके पेपर में आने वाला प्री बोर्ड परीक्षा का हिंदी का पेपर आपको मिल चुका है। बस ये समझ के क्लास आप पूरी देख लीजिएगा। आज की क्लास आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है। क्लास को एकदम लास्ट तक देखना, मेरी गारंटी है इसके बाहर पेपर में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले यहां पर हम लोग बात करते हैं कि पेपर सेम टू सेम वैसा ही होता है जैसा आपका बोर्ड में आता है, ठीक है। 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है, 70 अंक का पूर्णांक होता है। यहां पर आपको साफ साफ दे दिया होता है कि भाई अगर आप 23 नंबर से कम लाएंगे, है ना, बोर्ड के हिसाब से पेपर बनता है ना, तो अगर 23 नंबर अगर आप कम लेकर रखे होगे तो भाई साहब आपको क्या है, आप पास नहीं हो पाएंगे। तो 23 नंबर लाना जरूरी है प्यारे साथी। लेकिन हम आपको 23 नहीं दिलाएंगे, हम आपको 70 में पूरे के पूरे, कह सकते हो कि 70 में 70 का पूरा पेपर आपको कराएंगे, ठीक है। हाँ, ये आपकी गारंटी है कि आप कितना पेपर करके आते हो, ठीक है। लेकिन हम आपको पूरा पेपर यहां सॉल्व कराएंगे और हर क्वेश्चंस आपको बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो, आपके पेपर में खंड आएगा प्यारे साथी, जहां पर आपको 20 अंक के बहुविकल्पी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हर बार मैं आपको बताता हूं, ठीक है। 50 अंक के आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे, मतलब कि वर्णनात्मक क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो यहां पर मैं आपको जो जो चीजें कराने वाला हूं वह सारे क्वेश्चंस, चाहे डिस्क्रिप्टिव हो चाहे बहुविकल्पी हो, आप इन चीजों को बहुत अच्छे से नोट करके कहीं स्क्रीनशॉट करके रख लें, ठीक है। चलिए मैं आपको क्वेश्चंस की ओर ले चलता हूं। तो यहाँ पर एक बहुत स्पेशल चीज़ है। अभी मेरी पूरी टीम ने मिलकर के आप सभी लोगों के लिए न्यू ईयर पर बहुत स्पेशल चीज़ जो है ई बुक है वह रेडी कर दी है। अभी मैं ई बुक के बारे में आऊँगा, वापस बताऊँगा। फिलहाल आपको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर हल कराता हूँ, ठीक है। अभी मैं वापस ई बुक पर आऊँगा। जो भी प्यारे साथी बिल्कुल नए आए हैं हितेश भैया के चैनल पर, F24 क्लासेस पर, उन सभी 100 स्टूडेंट्स के लिए हमारी तरफ से बहुत बेहतरीन तोहफा है। अभी मैं आपको बताऊँगा, वापस आऊँगा इस पर। फिलहाल हम लोग सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे प्यारे साथी, हर क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं अपने पहले क्वेश्चंस की बात करता हूं प्यारे साथी, पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरीके का एक क्वेश्चंस आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कोई एक विकल्प आपका इसमें से सही है, तो उस विकल्प को आपको बताना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। पहला कह रहा है कि चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है, निबंध संग्रह है। दूसरा कह रहा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं जो कहानी है, ये कहानी विधा की रचना है, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि रानी केत की कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। और चौथा कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात कवि हैं, ठीक है। मेरे प्यारे साथी, इसमें से सबसे पहला ऑप्शन आप बिल्कुल सही कर लो, ठीक है। हम सभी को पता है कि चिंतामणि जो है ना, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एक प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट को बिल्कुल सही कर लो और पेपर में जब ये क्वेश्चन आए ना तो बस यही वाला सही करके आना, है ना। दूसरा प्रश्न नोट करो, चलो दूसरा नोट करो कि भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है। देखो डायरेक्ट याद कर लो भाई, भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है, डायरेक्ट याद करो, भगवती चरण वर्मा, ठीक है। डायरेक्ट याद करो, पहले का पहला, दूसरे का भी पहला। तीसरा आंसर है, तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, है ना। कह रहा है इसके रचनाकार का नाम आपको बताना है। मेरे प्यारे साथी, इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। तो तीसरे का पहला, ठीक है, दूसरे का पहला, तीसरे का पहला, इस तरीके से याद करो, बहुत जल्द याद हो जाएंगे, ठीक है। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर। शुक्ल युग की समय सीमा क्या होती है? मेरे प्यारे साथी सभी लोग बताएंगे शुक्ल युग की समय सीमा क्या होती है। चलिए इस क्वेश्चंस को मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ठीक है। जो भी प्यारे साथी क्लास को देख रहे हैं, तो यहां से अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथी कि हमारी शुक्ल युग की समय सीमा क्या है, तो यार शुक्ल युग की जो असल में समय सीमा होती है मैं आपको वह बताता हूं कि असल में क्या होता है कि
19 से लगा करके, ठीक है, 1919 से लगा करके मेरे हिसाब से 1938 है, ठीक है, या फिर 1920 से लगा करके 1940 है, ठीक है। तो ये दो समय सीमाएं क्या है, आपस में इनमें मतभेद है कि इनमें से कौन सी सही है। फिलहाल ऑप्शन में सेकंड वाला दिख रहा है 1919 से 1938, तो मैं क्या करूंगा, मैं सही कर दूंगा बिल्कुल। तो मैं यहां से इस वाले ऑप्शन को बिल्कुल राइट कर दूंगा। देखो ये दो मान्य होते हैं और इन दोनों में से अगर कोई भी आपको ऑप्शन में दिख जाए मेरे प्यारे साथी, उनमें से आप उसको सही कर देंगे। जैसे मुझे दिख गया पहला वाला, तो मैंने यहां पर पहला वाला टिक लगा दिया, ठीक है। आपको कोई भी पेपर में इन दोनों में से कोई ऑप्शन दिख जाए उसको आप सही कर देंगे, है ना। फिलहाल क्वेश्चन नंबर मैं 5 की बात करता हूं, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रसिद्ध आत्मकथा जो हमारी है क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके लेखक का मेरे प्यारे साथी मुझे नाम बताना है कि इसके लेखक क्या है, मुझे उसका नाम बताना है। तो अगर मैं 4 ऑप्शन में देखूं तो भैया सभी लोग बताएंगे इन 4 में से क्या है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है, तो हरिवंश राय बच्चन जी की। तो ऑप्शन नंबर पहले को बिल्कुल सही कर लो। ऐसे ही परिमाल रासो कह रहा है कि किस काल की रचना है, तो परिमाल रासो किस काल की रचना है, सभी लोगों को पता होगा भैया, परिमाल रासो हमारी आदिकाल की रचना है। किसकी है, आदिकाल की, है ना। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर बोर्ड, फॉर प्री बोर्ड, है ना। प्री बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्री बोर्ड का पेपर ही है ना। लेकिन प्री बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वह बोर्ड में भी आते हैं, कुछ क्या सभी लगभग आते हैं। तो अगर मैं प्री बोर्ड की दृष्टि से बात करता हूं तो ये सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर मैं बोर्ड की दृष्टि से बात करता हूं तो इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्री बोर्ड के लिए एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पूरा का पूरा पेपर ही प्री बोर्ड का है, ठीक है। फिलहाल चलो आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ अपने अगले क्वेश्चंस की ओर, तो भैया अगले क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता देता हूँ भाई पहले क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। चलो भाई पहले का राइट आंसर आदिकाल लगा लो क्योंकि ये क्वेश्चंस हमारे बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी प्री बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन नोट करो प्री बोर्ड वाला कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन माना जाता है, भैया हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है। छायावादी युग के कवि कौन है, छायावादी युग के प्रमुख कवि कौन है, मेरे प्यारे साथी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को बिल्कुल सही कर लो, ठीक है। तार सप्तक के संपादक हैं, तार सप्तक के संपादक कौन हैं, देखो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, अज्ञे जी, जिनका पूरा नाम होता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो तार सप्तक की अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथी तो अज्ञे ही हमारे बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आगे नोट करो छायावादी युग की रचना कौन सी है, तो मेरे प्यारे साथी चित्राधार को बिल्कुल सही कर लो, ठीक है। चित्राधार, चित्रधार नहीं चित्राधार, क्या होता है भाई साहब, चित्राधार, है ना। तो चित्राधार को बिल्कुल सभी प्यारे साथी नोट कर लेंगे और सही कर लेंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलो रस के कितने अंग होते हैं, रस के टोटल 4 अंग होते हैं, चलिए इसको सही कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि जहां पर उपमेय की किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर समानता की जाए वहां पर अलंकार कौन सा होता है, ठीक है। तो वहां पर हमारा क्या होता है भाई, उपमा अलंकार होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर हमारा फर्स्ट है, वह भी हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की, ठीक है, तो दोहे का उल्टा क्या होता है भाई, तो दोहे की अगर मैं उल्टे की बात करता हूं तो भाई याद रख लेना कि दोहे का उल्टा हमारा सोरठा होता है, क्या होता है, सोरठा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं इस क्लास में वह सारे क्वेश्चंस प्रोबेबली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, है ना। और इन सभी क्वेश्चंस को डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से तैयार करना, है ना, क्योंकि आप सभी का प्री बोर्ड एक तरीके से बोर्ड का इम्तिहान होता है ना। अगर आपको बेहतर अंक लाने हैं तो भाई साहब आपके लिए हमने और हमारी टीम ने मिल करके आपके लिए बहुत स्पेशल चीज़ लॉन्च की है। देखिए हमारी टीम चाहती थी कि जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नहीं चाहिए भैया जी हमारे पास 500-600 रुपये नहीं है, हमारे पास मिनिमम से मिनिमम अमाउंट क्या हो सकता है आपके लिए देने के लिए। आप सोचोगे भैया 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये, 150, नहीं। मेरे प्यारे साथी आप सभी के लिए न्यू ईयर ऑफर आ चुका है भाई हितेश भैया की तरफ से, F24 क्लासेस वाले की तरफ से। टॉप 100 स्टूडेंट्स के लिए ये है, टॉपर थे भाई, टॉपर रहेंगे और टॉपर बनाएंगे, ठीक है। मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे क्लास 10th में भी 90 से ज़्यादा, 90% से ज़्यादा। तो भाई उसी का जो अनुभव है आपके हितेश भैया आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक
सब्जेक्ट का प्राइस मेरे प्यारे साथी आपके पूरे बोर्ड के लिए है, ये मान लो कि आपको मात्र 15 रुपये में मैं इतनी चीज़ें दे रहा हूँ कि आप सोच नहीं सकते हो। अगर आप हिंदी में बेहतर स्कोर करना चाहते हो मेरे प्यारे साथी, आपको 100 से ज़्यादा MCQ देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत गद्यांश, संस्कृत पद्यांश, है ना, निबंध, सब कुछ मात्र 15 रुपये में एक सब्जेक्ट का प्राइस है। अभी मिनिमम चल रहा है क्योंकि अभी हम लोगों ने जस्ट लॉन्च किया है, ठीक है। 10 से ज़्यादा मॉडल पेपर हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। जब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं तो हमारे पास मैथ, साइंस और इंग्लिश आ जाता है और सोशल साइंस आ जाता है। फिलहाल सोशल साइंस पर अभी वर्क चल रहा है, सोशल साइंस की ई बुक अभी रेडी नहीं हुई है, ठीक है। फिलहाल इतनी सारी चीज़ें और 10 से ज़्यादा मॉडल पेपर, 10 से ज़्यादा मॉडल पेपर मतलब क्वेश्चन पेपर, वह क्वेश्चन पेपर जहां से आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। तो क्या करोगे, तुरंत ले लो जाकर। कहां पर मिलेगा मेरे प्यारे साथी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना है, ठीक है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये ई बुक जो है ना आपकी, ये आप जैसे ही हमारे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करोगे, है ना, जैसे ही इस वाली वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करोगे मेरे प्यारे साथी, मात्र 100 स्टूडेंट्स के लिए ये ऑफर है ना। आपको हर सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, साइंस, सोशल साइंस, ठीक है, मैथ, हर सब्जेक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्यारे साथी। ई बुक आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी के पास नोट्स होने चाहिए और मात्र 15 रुपये में ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। और अगर आप सभी सब्जेक्ट में बेहतर नंबर लाना चाहते हो, मैं तो कह रहा हूँ 75 में सारी ही ले लो, क्योंकि इतने मिनिमम में अभी हम जस्ट इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम स्टार्टिंग से ही चीज़ें महंगी दे देंगे तो कोई लेगा भी नहीं, तो हम अभी मिनिमम से मिनिमम चीज़ें देने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल हर एक सब्जेक्ट का प्राइस 75 है, फिलहाल एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 15 है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, है ना। और पेमेंट वगैरह अपने जो भी अपने भाई, बड़े भाई, छोटे भाई बहन से करवा लेना। ऑनलाइन पेमेंट होते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, जो भी आपके पास सुविधा हो कर सकते हैं नेट बैंकिंग से। फिलहाल हितेश भैया लगे हुए हैं, 100 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है। टॉपर थे, टॉपर हैं, टॉपर रहेंगे, टॉपर बनाएंगे। फिलहाल आते हैं अपने वापस टॉपिक पर, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे टोटल 13 क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको आगे के सारे क्वेश्चंस दिखाता हूँ प्री बोर्ड वाले, है ना। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर सोरठा को बिल्कुल सही लगा लेना, ठीक है। रोला का जो उल्टा होता है वो हमारा सोरठा होता है, तो इसको आप बिल्कुल पहले सही लगा लो, ठीक है। इसके बाद अगर मैं 14 नंबर अपने क्वेश्चंस की बात करता हूँ प्यारे साथी, तो देखो नवरत्न में कौन सा समास होगा प्यारे साथी। तो नवरत्न में हमारा कौन सा समास होगा बताइए। बहुत असाधारण सा क्वेश्चन है ये, नवरत्न में हमारा कौन सा समास होगा। नवरत्नों का समूह, भाई यहाँ पर हमारा द्विग समास होगा, इसको नोट कर लो। पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा भाई। पर्यावरण उपसर्ग क्या होते हैं, वह शब्द जो किसी शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द बना लेते हैं प्यारे साथी, उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारा क्या है भाई बताइए। पर्या है कि वरण है कि परि है कि प्रा है। देखो पर्याधन वरण या फिर परिधन आवरण, बताइए। परिधन आवरण की पर्याधन वरण। देखो यार इस क्वेश्चन को ना मैं कमेंट में बहुत पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो हमसे कमेंट करते हैं कि भैया जी आप क्वेश्चन पूछते नहीं हो, आप सारे क्वेश्चन स्वयं से बता देते हो। चलो आपके लिए एक क्वेश्चन मैं होमवर्क HW के लिए दे रहा हूँ, कमेंट में बताएंगे सभी प्यारे साथी कि भैया पर्यावरण शब्द का उपसर्ग क्या होगा। देखो 2 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, पर्या और परि, इन दोनों में से बताओ क्या सही होगा। हालांकि वर्ण और प्रा ये दोनों गलत हैं, तो 2 में से बताओ कमेंट करके सही कौन सा होगा। जल्दी जल्दी बताइएगा सभी प्यारे साथी सही कौन सा होगा। फिलहाल आपके हितेश भैया क्वेश्चन नंबर 16 पर आ चुके हैं कि युष्मासु की विभक्ति एवं वचन बताइए। और जिन भी प्यारे साथियों को भाई एक बार ई बुक बहुत ज़्यादा महंगी लग रही है ना, तो याद रख लेना कल के दिन आपने 4 मोमोज खाए थे 20 रुपए के, ठीक है, या फिर 30 रुपए के या फिर 40 रुपए के, उससे कम अमाउंट में ये मात्र 15 रुपए में आपको मिल रही है। और इसमें सारी चीज़ें हम दे रहे हैं, जो भी चीज़ें हमने अप्रैल से लगाकर लगभग नवंबर तक जो भी समय हमने ई बुक को रेडी करने में दिया है, वह सारी चीज़ें आपको मात्र 15 रुपए में मिल रही हैं। तुरंत ले लो। आपको यहाँ से ना 80 से ज़्यादा नंबर तो आएंगे ही आएंगे अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, केवल इसको तैयार कर लेते हो। जब आपका बोर्ड पेपर होगा ना तो उसके 1 घंटे पहले तक ये ई बुक आपके फ़ोन में पड़ी रहेगी। जब मन आए तब जाकर खोलकर पढ़ लो। मैच खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, टीवी देख रहे हो, ई बुक खोली और वहाँ से चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर दी। 100 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 से ज़्यादा मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट लॉन्ग, इंपॉर्टेंट शॉर्ट प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं हर सब्जेक्ट में। प्राइस एक सब्जेक्ट का 15 रुपये है, 5 सब्जेक्ट का 75, ठीक है।
ठीक है। मैं कह रहा हूँ भाई पांचों सब्जेक्ट की ले लो, इससे मिनिमम कुछ हो ही नहीं सकता है ना। फिलहाल वापस आते हैं तो आप कहोगे भैया जी बार बार बता रहे हो, पर बताना पड़ेगा क्योंकि हमने मेहनत की है इसमें और हम चाहते हैं हर एक छात्र तक ये चीज़ पहुँचे। फिलहाल 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं भैया कि युष्मासु की विभक्ति और वचन कौन सा होगा। देखो अगर मैं युष्मासु की बात करता हूँ ना प्यारे साथी, तो देखो यार आपको सप्तमी विभक्ति है, ठीक है। एक तो चीज़ क्लियर कर लो कि युष्मासु जो हमारा है ये अंत में आता है। कहाँ पे आता है? अंत में। तो अंत में हमारी सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ वचन कौन सा होगा, तो बहुवचन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ से सेकेंड को बिल्कुल सही कर लेंगे, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन नोट करो कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य है ना समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़ जाते हैं उसे कहते हैं, है ना। ऐसे वाक्य जिनमें दो या दो से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़ जाते हैं, ठीक है। समुच्चय बोधक शब्दों को मतलब होता है कि मान लो मैंने कहा ओह तुम जीत गए, ओह तुम जीत गए, तो ओह आ गया और ये आ गया। तो ऐसा वाक्य जिनमें समुच्चय बोधक के कारण दो शब्द आपस में जुड़ जाते हैं क्या कहलाता है भैया? संयुक्त वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 के ऑप्शन नंबर फर्स्ट को सही कर लो। मुझसे चला नहीं जाता इस वाक्य में किस प्रकार का वाच्य प्रयोग हुआ है? तो मुझसे चला नहीं जाता इसमें किस प्रकार का वाच्य प्रयोग हुआ भैया? भावी प्रयोग सही कर लो। 19 नंबर की बात करते हैं कि बत्ती शब्द का तत्सम रूप क्या होगा भैया? बत्ती का अगरबत्ती, वर्तिका, हंस, बतख में से कौन सा सही होगा? देखो बत्ती का अगरबत्ती तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये तो याद कर लो, ठीक है। अगर मैं बत्ती शब्द की अगरबत्ती कहूँगा तो बिल्कुल गलत है, फिर तो आप रट रहे हो, ठीक है। आप समझो थोड़ा सा, इसका सही होगा बत्ती का मेरा वर्तिका सही होगा। क्या सही होगा? वर्तिका, ठीक है। थर्ड वाले को बिल्कुल सही कर लो। चलिए नोट कर लिया आपने। हमने यहाँ पर प्यारे साथी आपको हर टॉपिक के क्वेश्चंस डिस्कस कराए, ठीक है। तत्सम वाला क्वेश्चन डिस्कस किया मैंने, ठीक है। यहाँ पर मैंने वाक्य से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस किया, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो वाक्य से भैया दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक तो आता है वाच्य प्रयोग से, एक आता है वाच्य प्रयोग से, एक आता है वाक्य से। तो ये हमारा वाच्य प्रयोग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और ये हमारा नॉर्मल वाक्य वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा वाच्य प्रयोग वाला ही हमारा नॉर्मल वाक्य वाला है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने विभक्ति और वचन वाले क्वेश्चंस डिस्कस किए, हम लोगों ने उस पर उपसर्ग वाले क्वेश्चंस पर बात की, समास वाले क्वेश्चंस पर बात की, और एवरी टॉपिक पर हम लोग यहाँ पर चीज़ें चर्चा कर चुके हैं। एमसीक्यू में आपको दिक्कत ही नहीं होगी अगर आप F24 क्लासेस के हितेश भैया की इस ई बुक को परचेज कर लेते हो। मेरे प्यारे साथी हिंदी सब्जेक्ट में आप आसानी से 90+ लेकर के आओगे। अगर आपने हिंदी की ये ई बुक परचेस कर ली, मात्र 15 रुपये की मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी आप सभी को मैं बार बार नहीं बताऊंगा भैया जी, बार बार हम आपसे नहीं बताएंगे, तो एक बार कहें डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप सभी प्यारे साथी एक बार चेक कर लेना, ठीक है। 75 में एवरी सब्जेक्ट की आपको मिल जाएंगी। हाँ, सोशल साइंस पर अभी वर्क चल रहा है, कुछ समय बाद वो भी रेडी हो जाएगी, है ना। फिलहाल आगे हम लोग देखते हैं। चलिए भैया यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ कि भाई साहब हमारे बोर्ड एग्जाम में जो अंतिम क्वेश्चन होगा वह कहाँ से आएगा, ठीक है। तो प्यारे साथी वह हमारा क्रिया से क्वेश्चन आएगा। देखो क्रिया वाला क्वेश्चन कभी कभी प्री बोर्ड में होता क्या कि पहले आ जाता है, कभी कभी बाद में आ जाता है। देखो प्री बोर्ड वाले जो पेपर होते हैं वह एक प्रकार से समझो कि टीचर ही बनाते हैं और कोई बोर्ड वाला कोई नहीं बनाता, तो इसमें आगे पीछे क्वेश्चन कर दिए जाते हैं। हालांकि क्रिया वाला क्वेश्चन आपको पहले दिखेगा, है ना, ये बात याद रखना। फिलहाल क्वेश्चन कह रहा है कि जब क्रिया के व्यापार का जो फल होता है, कह रहा कि कर्म पर पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं। मेरे प्यारे साथी यहाँ से आप क्या सही करोगे, चलो बताइएगा। यहाँ पर आप लोग सही करेंगे सकर्मक क्रिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड को बिल्कुल सही कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक की सारी चीज़ें सभी प्यारे साथियों को क्लियर हुई होंगी बहुत अच्छे से, है ना। अब यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग वर्णात्मक क्वेश्चंस बहुत अच्छे से हमने सारी चीज़ें डिस्कस की, है ना। हम लोगों ने जिस तरीके से यहाँ तक 20 मतलब टोटल बहुविकल्पीय क्वेश्चंस 20 डिस्कस किए, सेम उसी तरीके से और उसी लय के साथ में हम लोग यहाँ पर वर्णात्मक क्वेश्चंस भाई डिस्कस करने वाले हैं, है ना। हम लोग सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे, चाहे गद्यांश हो, है ना, चाहे वो गद्यांश हो भाई, चाहे पद्यांश हो, चाहे संस्कृत का गद्यांश हो, चाहे संस्कृत का पद्यांश हो, एवरी टॉपिक बहुत अच्छे से समझेंगे, है ना। चलो नोट करो, पहला क्वेश्चन नोट करो भाई कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ
कि भाई गद्यांश से भैया जी कैसा क्वेश्चंस आएगा। तो देखो 3 तरीके के क्वेश्चंस आएंगे पेपर में आपके प्री बोर्ड में भी। संदर्भ आएगा, व्याख्या आएगी, और एक क्वेश्चंस ऐसा आएगा कि जिसमें आपको 2 भी दे सकते हैं और कभी कभी एक क्वेश्चन भी नॉर्मल पूछ लिया जाता है, ठीक है। पर यहाँ पर 2 क्वेश्चंस आ गए। अब देखो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि इस वाले गद्यांश का भैया जी संदर्भ लिखो, है ना। देखो यार, संदर्भ बहुत आसान होता है, बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। कुछ नहीं करना है, केवल पाठ का नाम और लेखक का नाम आपको लिख देना है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ भैया पाठ का नाम क्या होगा इसके, तो यहाँ पर यार देखो, जो ये आपका संदर्भ है, संदर्भ में क्या लिखोगे यार, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित अजंता नामक पाठ से अवतरित है और इसके लेखक आपके भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। मैं कोई एक काम बताता हूँ। देखो संदर्भ कैसे लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में, है ना। मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करके रखी है, लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोग उसे देख चुके हैं। तो जाइए उस वीडियो को देखना कि संदर्भ बोर्ड में कैसा लिखा जाता है, ठीक है। और अगर मैं व्याख्या की बात करता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में व्याख्या कैसे लिखते हैं, तो देखो यार व्याख्या लिखने की भी ट्रिक हमने बता रखी है। तो एक बार आप हमसे देख सकते हो या तो आप यूट्यूब पर विजिट करके देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण गद्यांश को आप नोट कर लें प्यारे साथी, ये प्री बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। देखो, जिंदगी को मौत के पंजे से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है ना। किस तरह इंसान की खूबियों को कहानी इंसान की खूबियों की जो कहानी है सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी देखो, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कितनी मेहनत की थी और तब जा कर के हमारे सामने उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बना करके खड़ी की हैं, तो जा कर के हम उसको देख पाते हैं, ठीक है। ताजमहल हो गया, दिल्ली का लाल किला हो गया, ठीक है, कुतुब मीनार, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम लोग मेहनत करें, आगे आने वाले जो लोग हैं वो हमको देखें कि हमने इतनी मेहनत करके हमने इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं, तो आगे आने वाले लोग हमसे प्रेरित हों। इस वजह से अपने हितेश भैया को फॉलो कर लेना, चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना, है ना। आपके हितेश भैया ने बहुत मेहनत करके ये ई बुक रेडी की है और इसी वजह से हम चाहते हैं कि हर एक छात्र तक ये पहुँचे, ठीक है। इसमें मात्र एक सब्जेक्ट का प्राइस हमने 15 रुपये इसलिए रखा है ताकि हर एक छात्र इसको ले सके, है ना। हम चाहते तो इसका 100 रुपये रख सकते थे, हमने इतनी मेहनत की है इसमें, ठीक है। हर जगह से हमने क्वेश्चंस ढूंढे हैं, अलग अलग तरीके से हमने चीज़ें इसमें डाली हुई है ताकि मात्र 15 रुपये में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाए। हिंदी की आपको ई बुक ज़रूर लेनी है प्यारे साथी, इस बात को याद रख लेना। जो भी स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं, 15 रुपये के बारे में सोचना भी नहीं है यार, 15 रुपये में बहुत चीज़ें दे रहे हैं हम लोग। तुरंत ले लो, क्योंकि आप सभी को अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, ठीक है। बोर्ड आने वाले हैं तो 15 रुपये बोर्ड के हिसाब से मिनिमम है, बहुत कम है मेरे हिसाब से 75 की, तो सारी ही ले लो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ अगर आप सारी ले लोगे तो सबसे आगे आप निकल जाओगे, क्योंकि अगर आपके पास सभी सब्जेक्ट के नोट्स होंगे ना तो आप सबसे ज़्यादा मार्क्स अच्छे लाओगे। और सारी चीज़ें हम देने वाले हैं इंपॉर्टेंट, हर चीज़ इंपॉर्टेंट होगी जो बोर्ड में आएगी, है ना। आया समझ में? डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, सभी सब्जेक्ट की ई बुक जो है ना लिंक दे रखी है फिलहाल, ठीक है। तो आप लोग पहले इस गद्यांश को नोट कर लो, प्री बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको अथवा में एक और गद्यांश आपके प्री बोर्ड के पेपर में आएगा तो मैं आपको उसको भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे साथी, तो अथवा वाला हमारा ये दूसरा गद्यांश है ना। यहाँ पर हमारा कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी करकसता जो होती है, करकसता, ठीक है, दूर तक नहीं पहुँचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में ही वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के भी वह उत्सव का चित्र अंकित कर लेता है ना। कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील वधू की कल्पना वह अपने मन से कर लेता है, ठीक है। बेहद खास और बेहद इंपॉर्टेंट हमारा ये गद्यांश है, ठीक है। डेफिनेटली ये गद्यांश आपको 2025 और 2026, ठीक है, का जो प्री बोर्ड परीक्षा होने वाली है ना, आपकी प्री बोर्ड परीक्षा, उसमें यह क्वेश्चन गद्यांश वाला आपको रखा हुआ जरूर मिलेगा। बस इसको तैयार कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह कर लेना। संदर्भ आपको पता है, मैं आपको चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि ये किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, ठीक है। तो इसके पाठ का नेम मैं आपको बता देता हूँ, इसका पाठ का नेम है क्या लिखूं, ठीक है। तो क्या लिखूं में इस वाले पद्यांश को जाना और अच्छे से तैयार कर लेना। लेखक का नेम मैं बता देता हूं भाई, और मैंने आपको बताया ना कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है, हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो। अगर चैनल पर विजिट नहीं करना चाहते तो एक बार
जा करके वाकायदा हमारे यूट्यूब पर, मतलब आप यूट्यूब से किसी के भी चैनल पर जाइए, व्याख्या कैसे लिखते हैं, संदर्भ कैसे लिखते हैं, सर्च कीजिए और संदर्भ और व्याख्या लिखना सीखिए मेरे प्यारे साथी। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूं, बस उतने तैयार कर लो, प्री बोर्ड में फोड़ करके आओगे, है ना, इस बात की गारंटी है। लेखक बता देते हैं भाई, चलो लेखक है पद्मलाल पुन्नालाल, ठीक है, इनका नाम है भाई, हंसना मत सभी लोग, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, है ना, ये नाम है, इसको हंसना मत दे करके कि भाई ये क्या है, ठीक है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है, बेहद अच्छे तरीके से नोट कर लें भाई। और देखो इसमें केवल एक क्वेश्चन पूछा गया है तीसरे वाले प्रश्न में कि किसकी करक्षता दूर तक नहीं पहुंचती, किसकी करक्षता दूर तक नहीं पहुंचती। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएगा, है ना, थोड़ा सा ढूंढोगे तो मिल जाएगा, है ना। फिलहाल व्याख्या वाला क्वेश्चन और संदर्भ वाला क्वेश्चन कैसे लिखते हैं इस पर मैंने डिटेल से वीडियो बना रखा है, तो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख लेना, वरना आप किसी भी यूट्यूब चैनल से व्याख्या और संदर्भ कैसे लिखते हैं एक बार समझ लेना, ठीक है। सेकंड नंबर के क्वेश्चंस की मैं बात करता हूं तो कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चंस ये भी आता है, ठीक है। और मैं बताना भूल गया, 2 नंबर का क्वेश्चन यहां पर मिलेगा, 2 नंबर यहां मिलेगा, 2 नंबर यहां मिलेगा। टोटल 6 नंबर का क्वेश्चंस गद्यांश से भी आता है और टोटल 6 नंबर का क्वेश्चंस मेरे प्यारे साथी पद्यांश से भी आता है। बस बात ये होती है कि आप लोग क्या करते हो कि पद्यांश में थोड़ा सा कम समय देते हो, जबकि पद्यांश बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है मेरे प्यारे साथी, इस बात को याद कर लेना। अभी मैं इस डिफिकल्ट से दिखने वाले पद्यांश को सरल कैसे आप कर सकते हो वह भी मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुनना। डिफिकल्ट कब चीज़ बनती है, जब आप उसको बना देते हो। बनती कब है, जब आप उसको तैयार नहीं करते हो। तो अब करना क्या है कि जो मैं पद्यांश बता रहा हूं ना, उन पद्यांश को तैयार कर लेना। अच्छा प्री बोर्ड होने वाला है तो प्री बोर्ड के लिए तो भाई 1 ही 2 हैं जो मैं बता दूंगा, उन्हीं को तैयार कर लेना। लेकिन जब बोर्ड आएगा ना, तो बोर्ड में तो भाई साहब बहुत सारे तैयार करने पड़ेंगे, कम से कम मिनिमम 5 तो तैयार करना ही पड़ेंगे। तो वो जो 5 इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए पद्यांश है मेरे प्यारे साथी, मात्र 15 रुपए में तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब हिंदी खत्म मात्र 15 रुपए में। तो 15 रुपए के बारे में अगर आप सोच रहे हो ना एजुकेशन में लेकर के, तो आगे तैयारी बहुत महंगी होएगी, आप कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ 15 रुपए में हम लोग बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं, हमारी पूरी टीम मिल करके, है ना। हितेश भैया और उनकी F24 क्लासेस पूरी जो टीम है ना, वह आपको टॉपर बना करके ही रहेगी, हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ में, साइंस में, एवरी सब्जेक्ट में, ठीक है। मात्र 75 ऑल सब्जेक्ट प्राइस, और सभी का लिंक आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। जिसका मन है उस सब्जेक्ट की आप ई बुक ले सकते हो प्यारे साथी, मैं तो कहूँगा सभी ले लो, बहुत मिनिमम दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं, और आप भी दीपांशु की तरह टॉपर ज़रूर बनेंगे, ठीक है, देख लेना। फिलहाल यहाँ पर अगर मैं पद्यांश की बात करता हूँ तो देखो जो भी पद्यांश होते हैं आप करते क्या हो मैं बता देता हूँ। आप पद्यांश देख लेते हो पर तरीका ही नहीं पता होता कैसे तैयार करना। मेरी बात सुनो, पद्यांश को तैयार करने के लिए जैसे मैंने बताया इस पद्यांश को तैयार कर लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आने वाला है। तो अब तैयार कैसे करोगे, देखो ध्यान से सुनना 1 मिनट। सबसे पहले पद्यांश, इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लिया, ओके। अब इस पद्यांश को क्या करो, तुरंत जाओ गूगल पर, ठीक है, तुरंत जाओ गूगल पर, सर्च मारो, है ना, सर्च मारो गूगल पर। आपको गूगल का जो AI ऑप्शन होता है वहाँ से सर्च मारना है, लेंस से, ठीक है, वहाँ से सर्च मारना है। आपको संदर्भ भी मिल जाएगा, ठीक है, आपको संदर्भ भी मिल जाएगा, आपको व्याख्या भी मिल जाएगा, ठीक है। आपको जो तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर होता है मेरे प्यारे साथी, वह भी आपको ये गूगल का AI ऑप्शन जो लेंस वाला होता है सारी चीज़ें आपको दे देगा, संदर्भ भी आपको दे देगा, व्याख्या भी आपको बनाकर दे देगा, आंसर भी। कुछ नहीं करना, पद्यांश का सीधा स्क्रीनशॉट लेना है और उस स्क्रीनशॉट का गूगल के AI वाले लेंस में से जाकर सर्च कर लेना है, बस इतना करना है, बस पद्यांश आपका रेडी। बस इतना करना है जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, पर आपके हितेश भैया ने आपको बता दिया। इस वजह से भैया कह रहे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। एवरी सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे अंक फोड़ोगे भाई अगर आपने ई बुक ले ली। मेरे प्यारे साथी बहुत मेहनत की है, इस वजह से हम बार बार आपको फोकस कर रहे हैं, ठीक है। एक सब्जेक्ट का प्राइस बहुत मिनिमम है, 100 स्टूडेंट्स के लिए मात्र ये ऑफर है, ठीक है, इस बात को याद रखना। चलिए आगे बात करते हैं कि आगे क्या आएगा पेपर में।
तो बाकायदा ये पद्यांश के आपके क्वेश्चंस हैं, जैसे व्याख्या वाला क्वेश्चंस, ठीक है। और एक तीन जो हमारा तीसरे नंबर पर क्वेश्चंस आता है ना, उसको पद्यांश से ही करना होता है, उसमें व्याख्या संदर्भ तो अलग हो गया। लेकिन ये जो तीसरे नंबर पर क्वेश्चंस आता है ना, ये वाला ई नंबर वाला, ठीक है, तीसरा वाला, इसमें क्या होता है, कभी कभी एक ही क्वेश्चन आ जाता है और कभी कभी क्या होता है मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर आपको भाई 2 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों क्वेश्चंस को करना पड़ेगा, तभी जा करके आपको फुल मार्क्स एग्जामिनर देगा। तो आप क्या करोगे, आप दोनों को करोगे। तो मेरा कहना यह है कि जिस तरीके से मैंने पद्यांश को करना बताया है, उसी तरीके से आप गद्यांश को भी सॉल्व करेंगे, पद्यांश को भी सॉल्व करेंगे, और उसी तरीके से संस्कृत के गद्यांश, संस्कृत के पद्यांश को आपको ढूंढना है गूगल के लेंस वाले AI ऑप्शन से, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लेना, जाकर सर्च कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही हमारा अथवा में एक वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है भाई, अथवा वाला है ना, ये देखो, किलकत कहना पुटरुवनी आवत, मणिमय कनक नंद के ओगन, नंद के आगन, ठीक है। बिंब पकारिने धावत, और कंबहे निरखी हरि आप ऊ कहो, ठीक है। देखो यार, ये जो भाषा होती है ना, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। हो सकता हो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ना पढ़ पाएँ, लेकिन पढ़ना जरूरी नहीं है। हम किस तरीके से हमारे पेपर में वह क्वेश्चंस आता है, हम उसको किस तरीके से करके आते हैं, सारे क्वेश्चंस वह जरूरी है। और वो आपके हितेश भैया ने आपको बता दिया है कि स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है। साथ ही साथ क्वेश्चंस का भी स्क्रीनशॉट कर लेना और जा करके गूगल लेंस में बस सर्च कर लेना, ठीक है। अगर आपको वहां पर नहीं मिलता है तो मात्र 15 रुपये में मेरे प्यारे साथी आपके हितेश भैया ने सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो यार 15 रुपये तो बहुत कम होते हैं कि नहीं होते? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इस क्लास के बाद में, होते हैं कि नहीं होते? बहुत कम होते हैं, कहोगे हाँ, तो भाई कर लेना एक बार, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। अब यहाँ पर जो हमारा ये क्वेश्चंस है, ये हमारे संस्कृत का है, जहाँ मुझे संस्कृत का गद्यांश देना पड़ेगा। तो भारतीय संस्कृति से लिया गया, भारतीय संस्कृति तु सर्वेषां मता विलंबिना संगम स्थली काले काले विविधा विचारा भारतीय संस्कृतौ समाहिता, ऐसा संस्कृति समासिकी संस्कृति यस्या, ठीक है। तो ये हमारा भारतीय संस्कृति से लिया गया संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश है। इसको आप नोट करो, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, जो हमारा गद्यांश जो अभी मैंने आपको कराया था ना, जो उसका रह गया है थोड़ा सा विकासे से लगा करके पूरा यहाँ पर कर्तव्य तक है, ठीक है। तो पूरा आप नोट कर लेना। ये गद्यांश की आप कुछ मत करना, 2 चीज़ें इसकी तैयार करनी होती हैं। सबसे पहला जो भी हमारा संस्कृत का गद्यांश होता है, उसका पहला क्वेश्चन आता है संदर्भ वाला, है ना। संदर्भ में बहुत आसान होता है संस्कृत का संदर्भ लिखना, ठीक है। दूसरा होता है व्याख्या वाला, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा होता है व्याख्या वाला, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन संदर्भ और दूसरा क्वेश्चन व्याख्या, ये 2 क्वेश्चंस आपको लिखने पड़ते हैं, ठीक है। डेफिनेटली इस 2 क्वेश्चंस को आप ज़रूर से तैयार करना सबसे पहले, है ना। और इसके बाद आप लोग और कोई क्वेश्चंस इसके अलावा इसमें आते ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें केवल 2 ही क्वेश्चंस आते हैं, संदर्भ लिखना होता है और व्याख्या नहीं करनी होती। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, अनुवाद करना होता है, अनुवाद, वो भी हिंदी अनुवाद। कौन सा अनुवाद? हिंदी अनुवाद, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन संदर्भ, दूसरा क्वेश्चन हिंदी अनुवाद, ठीक है। और दोनों के दोनों क्वेश्चंस को कर लोगे तो 2 + 3 यानी टोटल 5 नंबर का क्वेश्चंस आपके पेपर में यहाँ से आता है ना। अथवा वाले में ये वाला नोट कर लो, नागरिका बहुकाल यावत अचिंत्य अति परम प्रहेलिकाया उत्तरम दातुम परम था न अभवत अथा ग्रामीणम अवदत अहम अस्या प्रहेलिकाया उत्तरम न जानामि, ठीक है, न जानामि। फिलहाल इसको नोट कर लो, ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने हर क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले करके प्री बोर्ड के पहले तैयार कर लिया तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से मिलेंगे, ठीक है। हितेश भैया की गारंटी है। फिलहाल आगे बात करते हैं। तो आगे आपका संस्कृत पद्यांश है, तो इसमें भी 2 ही क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन संदर्भ, दूसरा क्वेश्चन हिंदी अनुवाद। पहले वाला सर्वे भवन्तु सुखिनः नोट कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा किंस्वद प्रवस्ते नहीं, किंस्वद धमयम किंस्वद देक पदम यशः किस्व देक पदम सर्वसम, ठीक है। तो आप एक बार पढ़ लेना। फिलहाल थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है, हालांकि मैं संस्कृत बहुत अच्छी पढ़ लेता हूं, पर मैं अभी आपको बता दूं, ये क्लास मैं शूट कर रहा हूं रात के 3 बजे। तो 3 बजे जब मैं क्लास शूट कर रहा हूं ना, तो थोड़ा सा मेरी
जो भाषा है वह शुद्ध नहीं निकल पा रही है। बस आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम यहाँ पर बैठी हुई है और हम लोग बस लगे हुए हैं कि कैसे भी करके हर जो भी स्टूडेंट्स हैं उन तक बेहतर नॉलेज पहुंचाया जाए, ठीक है। तो इसी वजह से हितेश भैया ने टॉप 100 स्टूडेंट्स के लिए जो ऑफ़र लाया है न्यू ईयर वाला ई बुक का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आपको जाना है गूगल पे, फ़ोनपे, जहाँ से आपको सुविधा बने वहाँ से परचेस कर लेना यार, और बेहतर तरीके से तैयारी करना बोर्ड से पहले, और सबसे अच्छे नंबर आप लेकर आना। मात्र 15 रुपये में मिल जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा घर में कि आपने इतना महंगा कोर्स लिया है ना। 75 के लिए लोगे तो सभी में फ़ायदा हो जाएगा। आया समझ में? फिलहाल ये सबसे पहले आप संस्कृत के 2 पद्यांशों को नोट करो, ठीक है। 5 नंबर यहाँ से, 5 नंबर यहाँ से, 5 नंबर यहाँ से और 5 नंबर यहाँ से, 20 नंबर आपके यहाँ से टोटल, 10 नंबर, क्योंकि 5 नंबर का ही केवल पद्यांश आता है, ठीक है। हालांकि 2 हैं तो इनमें से कोई एक करोगे तो 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। इनमें से कोई एक करोगे तो 5 नंबर, टोटल 10 नंबर का संस्कृत का गद्यांश पद्यांश पेपर में भाई आता है। चलो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। चलिए भैया बात करते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चंस की। तो 5वें नंबर पर जो हमारा पेपर में क्वेश्चंस आएगा वो हमारा खंड काव्य वाला होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं खंड काव्य की बात करता हूँ प्यारे साथी, तो देखो यार खंड काव्य में सिंपल होता है कि जो खंड काव्य वाला क्वेश्चन होता है वह आपका जिले के हिसाब से होता है कि भाई जिस भी ज़िले में आप रहते हैं, है ना, उस ज़िले के हिसाब से आपको चीज़ें तैयार करनी पड़ती हैं खंड काव्य में। मतलब अगर आप अलीगढ़ से रहने वाले हैं तो आप अलीगढ़ वाला ही खंड काव्य तैयार करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अलीगढ़ के रहने वाले हो, कोई भी बनाया कोई भी खंड काव्य तैयार कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और इसी वजह से यार मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ज़िला एक बार देख लो, किस ज़िले में आप रहते हो, और फिर उस ज़िले के हिसाब से आप खंड काव्य तैयार कर लो। मैं आपको, अगर आप कमेंट करोगे तो नेक्स्ट क्लास में इसी पर डाल दूंगा कि भाई कौन से ज़िले में आपको खंड काव्य तैयार करना है। फिलहाल अगर आपको नहीं पता तो यार मैं तो 15 में सब कुछ दे रहा हूँ, आप क्यों इतना सोच रहे हो? जाओ यार सभी लोग ले लो। मैं तो कह रहा हूँ हिंदी की बुक, ठीक है। फिलहाल ये बोर्ड तक आपका साथ देगी और हिंदी में 90 से ज़्यादा नंबर आपको दिलाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपके देखो सारे महत्वपूर्ण खंड काव्य दे रखे हैं। ज्योति जवाहर है, मुक्ति दूध है, मेवाड़ मुकुट है। और इनमें से अगर आपको पता है कि हमारे बोर्ड के लिए यह, हमारे ज़िले में, हमारे ज़िले के हिसाब से ये वाला तैयार करना है, ये वाला, तो आप उसका स्क्रीनशॉट कर लो और उन्हीं दोनों को तैयार कर लो, ठीक है। अग्र पूजा, जय सुभाष, मातृभूमि, ठीक है, एनीथिंग जो भी चीज़ें हैं। फिलहाल आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो जैसे मातृभूमि पर हमारा ये है, कर्मवीर पर हमारा ये है, ठीक है। इसके अलावा मोस्ट डिमांडिंग और मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन जीवन परिचय। देखो 5 नंबर में जीवन परिचय बहुत साधारण से क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं होता, पर स्टूडेंट्स इसको कठिन बना ही देते हैं। देखो यार जीवन परिचय में आपको केवल लेखक के लिए ये 3 तैयार कर लो, जयशंकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश भारती, पदुमलाल, बुन्नालाल बख्शी, काम हो जाएगा, ठीक है। और कवियों के लिए आप लोग सूरदास, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, रसकांत तैयार कर लो, यहाँ पर आपका काम हो जाएगा, ठीक है। या फिर इनमें से कोई नहीं तैयार करना चाहते, प्री बोर्ड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो प्री बोर्ड के हिसाब से तो मेरे हिसाब से 2 ही तैयार कर लो, काम हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, 2 तैयार कर लो, काम हो जाएगा। और कवियों के जीवन परिचय में अगर मैं बात करता हूं तो महादेवी वर्मा, ठीक है, 2 ही तैयार कर लो, महादेवी वर्मा और मेरे प्यारे साथी सूरदास, अगर एक हो सके तो सुमित्रानंदन पंत का, बस काम हो जाएगा आपका, इतने में काम हो जाएगा, ठीक है। 3 कवियों में तैयार कर लो, 2 आप लोग इसमें तैयार कर लो। अब जैसे मान लो ये हमारा प्री बोर्ड का पेपर है, ठीक है। अब प्री बोर्ड के पेपर में 3 आ गए। हमने आपको बताया था कि भाई जयशंकर प्रसाद का और आप लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का तैयार करके जाना, या तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो पेपर में आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मिल गया। अब से मैंने कहा कि राजेंद्र प्रसाद का और आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या तो फिर जयशंकर प्रसाद का तैयार कर लेना। आपने तैयार किया और आपको पेपर में मिल गया। ऐसे ही मैंने आपसे कहा कि महादेवी वर्मा, सूरदास और सुमित्रानंदन का पंत का तैयार करके जाना, पेपर में मिल जाएगा। आपने देखा कि सुमित्रानंदन पंत का भी आया है, महादेवी वर्मा का भी आया और सूरदास का भी आया है। मतलब यार एक की जगह आपके 3 मिल गए। तो देखो कवियों में सबसे पहले ये 3 तैयार कर लेना और लेखक में जयशंकर प्रसाद का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का या तो फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी तैयार कर लेना। जीवन परिचय खत्म। ऐसे ही अगर मैं 7 नंबर क्वेश्चंस की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको एक श्लोक लिखना पड़ेगा, 2 नंबर का आता है तो तैयार कर लेना, कोई भी 2 श्लोक, ठीक है, काम हो जाएगा। पत्र की अगर मैं बात करता हूं तो देखो अपने गली मोहल्ले की साफ सफाई पर एक पत्र अच्छे से तैयार कर लेना, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने पत्र को लिखना सीख लिया ना
तो फिर आप बड़े ही आसानी से पत्र में पूरे नंबर लाओगे, है ना। तो एक बार इस वाले को गली मोहल्ले वाली साफ सफाई, गली मोहल्ले की साफ सफाई पर अपने मुख्य नगर निगम अधिकारी को पत्र जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। अथवा मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट दिखाता हूं पत्र, और उसको तैयार कर लोगे तो पत्र प्री बोर्ड में बाहर नहीं जाएगा इससे। तो यहाँ पर आपका दूसरा पत्र है ये, ठीक है। अपने बड़े भाई को विवाह में, अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए, है ना, आपको अवकाश चाहिए है तो प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है, ठीक है। इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं आपको संस्कृत के प्रश्नोत्तर भी कराऊंगा। तो 4 प्रश्नोत्तर पेपर में आते हैं, किन्हीं 2 का आपको आंसर देना है। मैं यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने बहुत सारे क्वेश्चन 4 दिखाने वाला हूँ, ठीक है। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, देखो चारों के चारों का सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। इन चारों का स्क्रीनशॉट कर लो और स्वयं से इनको तैयार कर लेना, ठीक है। मैं पढ़ूंगा, समय निकल जाएगा, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट दिखा दे रहा हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, और ये 4 आपके क्वेश्चन रहे और ये 4 आपके उसके आंसर रहे, ठीक है। इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मुझे पता है। इसके बाद अगर मैं निबंध की बात करता हूं प्यारे साथी, तो निबंध में आपके प्री बोर्ड पेपर में पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 5वां ये 5 आपके छप चुके हैं, और इनमें से आपको ही 3 तैयार कर लेना। आतंकवाद, बेरोजगारी और वृक्षारोपण, ये 3 तैयार कर लो। हितेश भैया ने कहा था पेपर में मिल जाएंगे, ठीक है, प्री बोर्ड के पेपर में मिल जाएंगे। इस तरीके से प्यारे साथी आपके हितेश भैया ने प्री बोर्ड परीक्षा के जिला कोड 240512 का समापन किया। और मेरे प्यारे साथी प्री बोर्ड तो चलो अच्छी बात है, आप बेहतर नंबर लाएंगे ही लाएंगे, पर बोर्ड में क्या, बोर्ड के लिए आपके हितेश भैया ने लॉन्च कर दिया है भाई न्यू ईयर ऑफर ई बुक का, मात्र भाई 15 रुपये में एक सब्जेक्ट और 75 में सभी सब्जेक्ट। इससे बेहतर, इससे आसान और इससे सस्ते में कोई नहीं दे रहा होगा, और हम इस वजह से दे रहे हैं ताकि हमारे चैनल पर बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, और हम जितना चाहते हैं कि कम से कम जो भी स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सके वो उठाएं, और जितना ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएं वो लोग उठाएं। और हमने बहुत मेहनत की है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, सभी सब्जेक्ट कर ले लेना सभी लोग। और सभी से फिलहाल आज की क्लास में यहीं पर एंड है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।